नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम देहरादून के एक कैंपिंग साइट में आए हुए हैं। आज सब यहाँ रैप अप कर रहे हैं इस समय। तो एक बहुत ही आइडियल कपल हमें आज मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मिलके। सुलभ गुगनानी और जागृति छाबड़ा। सुलभ जी व्यवसायी हैं और अपना बिजनेस करते थे। इनकी पत्नी जागृति छाबड़ा फैशन डिज़ाइनर है और एथनिक और वेस्टर्न दोनों को करते हैं। जब इनका विवाह हुआ 1.5 वर्ष पूर्व, इन दोनों ने मिलके, दोनों को घूमने का शौक़ था। वो शौक़ जो था वो इनको ब्लॉगिंग में ले आया। उसके बाद ये इनका पहला कैंपिंग है। तो आज हम इन दोनों से मिलते हैं। नमस्कार सुलभ जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप दोनों हमेशा हंसते रहते हैं और सबको एक पॉजिटिविटी देते हैं। आप बताइए कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? बेसिकली हम दोनों को ना एक ट्रैवलिंग का बहुत शौक था कि भाई जागती पहले इंडिविजुअली फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी कर रही थी। मैं भी जाता रहता था जितना टाइम लगता था, जितना टाइम निकाल पाते थे बिज़नेस में। बट क्या हुआ कि जब हम दोनों की शादी हुई, जब दोनों मिले, तो उसके बाद एक एनर्जी और बड़ी पैदा हो गई कि भाई एक ट्रैवल को लेके एक विजन बन गया कि हमें किस तरीके से ट्रैवल करना है और हमें डिफरेंट प्लेसेस वो ट्रैवल करनी है कि जो एक अलग सी हो, जहाँ हर कोई ना जाता हो। हम जैसे मालदीव भी गए तो हमने रिजॉर्ट ऐसा चुन रखा है जहाँ इंडियंस बहुत कम जाते हो। तो ऐसे ही हमने हर जगह लोकेशंस ऐसी चूज़ करी। जैसे जयपुर गए हम, तो वहाँ एक ट्री हाउस रिजॉर्ट है, वो पूरा ट्रीज़ के ऊपर बना हुआ है। हमने वो देखा, वो इन्जॉय किया। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इन्जॉय करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कैंपिंग का शौक़ कैसे आया। अगर हम कैंपिंग ग्राउंड में है तो कैंपिंग की बात करते हैं। कैंपिंग का शौक़ कैसे आया? कुछ 2-3 इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे हुए कि जिससे, इंसिडेंट तो नहीं कह सकते, एक भाई हैपनिंग हुई जिससे हमें लगा कि हाँ यार, ये कैंपिंग भी हमें ट्राई करनी चाहिए। क्या हुआ कि एक बार हम आगरा जा रहे थे, जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में लॉकडाउन की सिचुएशन थी। सब कुछ बंद था। तो हमें लगा कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें। तो उस टाइम हमारे पास ये चीज़ें थी, चेयर्स एंड ऑल, ये चीज़ें थी। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, गाड़ी में चेयर्स, टेबल और ये चीज़ें कैरी करते हैं। और कुछ लिमिटेड सा एक केटल, वाटर केटल और एक स्टोव हम कैरी करते हैं, क्योंकि जागृति को कॉफ़ी का शौक़ है और बाहर कोई अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती। चाय वाले जॉइंट्स तो मिल जाते हैं। चाय वाले जॉइंट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं। और ट्रैवल में कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए होती है कि आपका एक तो बूस्टअप हो जाए और आप एक उसको ना प्रॉपर्ली ट्रैवल को आगे और कंटिन्यू कर पाओ। तो हमें ऐसे ही हुआ कि एक बार हम, लॉकडाउन सिचुएशन थी और जयपुर जाना था अर्जेंटली। तो हम लोग निकल गए। तो रास्ते में देखा तो कोई ढाबा नहीं खुला, कोई कुछ नहीं खुला। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा कि अपना टेबल खोला, अपनी चेयर लगाई, उनको कहा भाई थोड़ा सा कॉफ़ी दे दो। उन्होंने जितना, जो एक छोटा सा ढाबा खुला था उसमें जैसे जैसी कॉफ़ी बनाई दी और हमने बाहर बैठ के ये एंजॉय किया। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें हमने ली कैसे। हम एक बार गोवा घूमने गए। वहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे हम लोग ना इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं। हमारे पास शुरू से ही हर इक्विपमेंट है। वी आर यूजिंग 360 ऑल्सो, वी आर यूजिंग ड्रोन ऑल्सो। रजिस्टर्ड ड्रोन है हमारा, DGCA से रजिस्टर्ड है वो। हमने हर चीज़ प्रॉपर चैनल से उसको रजिस्टर की हुई है। तो हम हर इक्विपमेंट को कैरी करते हैं। तो क्या होता है, उसका एक बड़ा सा बैग होता है, उसको रखना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। अब आप कहीं शैक पे जाते हो तो शैक पे क्या सिचुएशन आती है कि वो आपको 2 चेयर्स तो दे देते हैं बैठने के लिए, लेकिन साथ ना तो स्टूल होता है, या तो वो एक स्टूल देते हैं तो वो कुछ खाने पीने के लिए काम आता है। तो वहाँ हम सबसे पहले डीकैथलॉन गए तो हमने ये चीज़ वहाँ से ली। आप मानोगे कि हमने एक सिर्फ ये वाला स्टूल लिया और हम लेके वहाँ से यहाँ पे लेके आए वापस, दिल्ली लेके आए और ये हमने अपने बैग में इसको फोल्डेबल लेके आए। उसके बाद से हमने वहाँ जब डीकैथलॉन पे सारा सेटअप देखा, सब टेंट वगैरह ये चीज़ देखी, तो मन हुआ कि भाई व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च शुरू हो गई, यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया। फिर लगा कि नहीं यार, ये स्पोर्ट हमें भी करना है। ये जो हमारे अंदर का एडवेंचर था वो जाग उठा। देखते थे बट इंडिया में कैंपिंग का कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं था, एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने वो टेंट्स और वो देखे, हमें क्यूरोसिटी हुई, हम जाके लेकर आए। उस दिन से हमें हुआ नहीं, अगर कल्चर नहीं है तो हम कहाँ जाएं, अकेले जाके करें। इनफैक्ट हमने टेंट लिया तो हमें जाने के लिए कोई साइट भी नहीं मिली, कोई कंपनी भी नहीं मिली, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि लोकेशन सेफ़ है कि नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है। आप सेफ्टी कंसर्न से रुक जाते हो। हमने अपनी ही प्रॉपर्टी में टेंट ओपन किया कि देखे तो सही कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो 1 नाइट स्टे हमने उधर ही किया। अच्छा। उस दिन हमने वहाँ कुछ कुक नहीं किया, सिर्फ मैगी कुक की थी और हमने टेंट का एक्सपीरियंस लिया कि कैसे करके देखते हैं कि एक ओपन ग्राउंड में टेंट
फीडबैक आके आपको कैसी फीलिंग आती है। उसके बाद से हमने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल में। फिर वहाँ से हमें जैसे भी लगा तो हमने कहा अभी तो एक ग्रुप हो रहा है ओवरलैंडिंग का, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, तो हमें इससे बेटर लगा कि इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए। हम उसके लिए फिर यहाँ आ गए और आने के बाद में हम डेफिनेटली कहेंगे कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम इसको लेके और इंस्पायर्ड हो गए कि आगे से हम इसे कितना और बेटर तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप बिजनेस भी साथ कर रहे हैं जी। दोनों, आप सेल्फ अपना अपना बिजनेस है, तो आप उसका तालमेल कैसे बिठाते हैं उसके बीच में घूमने जाना, ब्लॉगिंग करना और उसको भी देखना? बेसिकली क्या है कि देखो टाइम है, टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। हम जब फैमिली में भी किसी इवेंट में जाते हैं तो हम उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि बीच में कुछ वीकेंड्स आ जाएंगे या कुछ ऐसा चीज़ें आ जाएंगी, तो हम इस तरीके की प्लानिंग बनाते हैं और बिज़नेस को उस तरह से मोल्ड करते हैं कि भाई हम आज भी बिज़नेस में एक यही सबसे बड़ी एनर्जी लगाते हैं कि हम बिज़नेस को ऐसा मोल्ड कर पाएँ कि हम नहीं भी हैं तो स्टाफ हमारा प्रॉपरली काम करे, उसकी जो एफिशिएंसी है उस चीज़ को हम करें। बाकी ये है कि CCTVs हैं तो हम लोग उसको 24 आवर्स वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है, टच में रहते हैं स्टाफ के साथ। फिर टीम लीड्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो लोग इन चीज़ों को और ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, चल रहा है, जैसे तैसे टाइम निकाल रहे हैं, जितना टाइम निकाल पाते हैं उतना करते हैं काम, इसमें वो करते हैं। हाँ जी। इनफैक्ट पास्ट 1.5 महीने से हमारा ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा रहा है कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में सफ़र भी किया है और हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं रहा कि हम वर्क फ्रॉम लैपटॉप कर पाए। हमने लिटरली वर्क फ्रॉम फ़ोन किया है, हाथ में लिटर पैड्स लेके चलते हैं कि कुछ राइट अप कर रहे हैं फ़ोन से। दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग। 1.5 महीने से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इतने छोटे छोटे लिटर पैड्स कोलैबोरेट हो गए हैं जिसके मीडियम से हम अपना बिजनेस फ़ोन से हैंडल कर रहे हैं। वैसे आप भी ये मानते हैं कि लॉकडाउन ने एक नई डायमेंशन दी है लोगों को जीने के लिए? हम जो एक को जो शहरीकरण हो चुका था, हम उलझ चुके थे सब लोग काम में, सुबह जाना, और जिसका जितना ज़्यादा बिजनेस बड़ा हो गया वो उतना ज़्यादा उलझ गया, तो वो प्रकृति से दूर हो गया, एंजॉयमेंट से दूर हो गया। मुस्कुराए हुए लोगों को बहुत समय हो जाता था। तो आप क्या मानते हैं उसको कि लॉकडाउन का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पूरी दुनिया में, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इससे हमें खुद पर्सनली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उन्हीं के साथ में रहना। इनफैक्ट हम लोग जब व्हेन वी गॉट मैरिड इनिशियली स्टेज पे क्या हुआ, हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे उसके कुछ टाइम बाद ही। हमारा जो फर्स्ट फेस्टिवल आया, फर्स्ट दिवाली एंड फर्स्ट करवा चौथ, एंड वी वर टेस्टेड पॉजिटिव उसके 3 दिन पहले ही। वो भी हमें एक आइसोलेशन में, एक बेडरूम की अपने प्रोमिसेस में ही करना पड़ा था कि आप बाहर निकल के किसी से मिल नहीं सकते हैं। बट उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। मतलब हमने कोई अपना पैसेज या अपना रूम्स का, हमारे रूम्स और लिविंग रूम का जो पोर्शन अटैच है, क्योंकि हम पूरे घर में रोटेट नहीं कर सकते बिकॉज द फैमिली इज़ लिविंग विद अस, तो उतने पोर्शन को हमने दिवाली, अगर आप कोई हमारा इंस्टाग्राम हैंडल देखेगा तो जो हम कर सकते थे कि जिसको जितना बेटर बना सकते थे, हमने वो पूरी कोशिश की और उसको बेटर बनाया। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी हो गया। पॉजिटिव चीज़ें आप कैसे जी रहे हैं वो लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग को नहीं, इसका कोई स्कूल तो है नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी ट्रेनिंग भी नहीं आपको कहीं से मिलेगी। तो ये हमारे YouTube से, इससे हम बहुत अच्छे लेवल पर लोगों को मिल रहे हैं, लाइट माइंडेड लोग आपस में मिल रहे हैं। मैं कल एक विक्रम जी और विवेक जी से एक डिस्कशन कर रहा था कि व्हाट आई फील, हम लोग सब यहाँ ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, ओवरलैंडिंग सब कर रहे हैं, तो कोई ग्राउंड टेंट यूज़ कर रहा है, कोई RTT यूज़ कर रहा है, या कोई वो कर रहा है, और सब खाना बना रहे हैं। देखो इसके पीछे मैं एक चीज़ मानता हूँ, हो सकता है किसी का पर्सपेक्टिव कुछ और भी हो, इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है। वी ऑल आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। हम लोग ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। हम लोग ग्राउंडेड हैं तभी हम कैंपिंग कर पा रहे हैं, नहीं तो हम जाके किसी 5 स्टार में रुकते हैं, किसी होम स्टे में रुकते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ रुक रहे हैं इसलिए क्योंकि हम एक ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। तो हो सकता है शायद उस वजह से लाइक माइंडेड पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक इनको भी कहूँगा कि विवेक जी और विक्रम जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इस टाइप का कोई भी ग्रुप नहीं है जो ओवरलैंडिंग कराता है, या जिसको कोई ऐसी नॉलेज है कि जो ओवरलैंडिंग में आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन भी रही, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव भी रहा कि हम एक तो कर पाए, इसको एंजॉय कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि सब हेल्पिंग हैंड थे आपस में, किसी को भी अगर थोड़ा सा बोला कि हेल्प कर दो तो उसने 1 सेकंड में हेल्प किया। हम जिस दिन आए उस दिन हम ये देख रहे थे कि जब हम टेंट लगा रहे थे तो लोग अपने आप आए कि हम हेल्प करा देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे जागती को उन्होंने कहा कि भाभी आप बैठो, हम हेल्प करा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अबे भाई है, जैसे वो अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने आते ही कहा कि नहीं आप भाभी आप छोड़ दो, मैं हेल्प करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा एक अच्छा जेस्चर है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो आपकी
पॉजिटिविटी और बढ़ती है। आप जब ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपको और ग्रो करने का मिलता है। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी हुई, बहुत सारी जाने भी गई लोगों की कोरोना की वजह से, बहुत सारी सिचुएशन ख़राब भी हुई घरों की, जिनके लिए एक ऐसा मंजर बन गया था कि वो मतलब एक बहुत गलत सी स्टेज में चले गए थे, एक डिप्रेसिंग भी हो गए थे बहुत सारे। लेकिन ठीक है, प्रकृति का नियम है, जो आया है उसने जाना है, जब समय लिखा है वो होना है, तो हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ है। आप इसको मानते हैं कि हम प्रकृति के पास जाकर, प्रकृति के साथ रहकर हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है, जो हम इससे दूर होते चले जा रहे थे, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहना शुरू कर दिया। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि जी दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या ये क्यों बेमौसम बरसात आ जाती है, या क्यों बेमौसम कोई भी सीज़न बन जाता है अपने आप से, वो उसका रीज़न ही यही है कि भाई हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ रहे हैं, कोई यहाँ पे नहीं तो फ़ैन है ना कोई एसी है, घर में हो तो भाई वो 5 मिनट पहले एसी चलाना, गाड़ी में बैठना है तो ड्राइवर को कहना भाई 5 मिनट पहले एसी चला दे, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ अपनी लाइफ के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, व्हाट आई फील। पर ठीक है, वही बात है कि गो विद द फ्लो चल रहा है। नहीं चल रहा है, नहीं बदलाव आएगा। बट हाँ, ये कि जब हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हम अपनी लाइफ का, चलो ठीक है, 365 दिन में अगर हम 65 दिन भी इन चीज़ों को दे रहे हैं तो हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि भाई हम इन चीज़ों को भी टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, सब कुछ है, पेट्स भी हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे लोग मिले, अच्छी फैमिली बनी। मतलब चाहे यूट्यूब फैमिली को भी कहें, चाहे आप लोगों से भी मिले, शायद हो सकता है हम पता नहीं लाइफ में कहाँ मिलते, लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं कि ये डेस्टिनी है। बिल्कुल हमने मिलना था, हमने आज के समय बैठ के बातचीत करनी थी, ये डेस्टिनी प्लान थी, तो ये होती है। ये आपका सुजग क्या है, आपने बेसिकली ये तो हमारी एक नेम प्लेट है जो हमने टेंट के आगे इंस्टॉल की हुई है जी। और सुजग इज बेसिकली, सुजग स्टैंड्स फॉर, सू इज फॉर सुलभ और जग इज फॉर जागृति। ओके। तो सुजग एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है अवेकनिंग। तो फिर हमने इसको एज अ हैशटैग और इसको एक एज अ वर्ड बनाया, जो हमारे हर मतलब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है सुजग सर्कैडियन, हमारा जो जितने भी व्लॉग्स डालते हैं उनके अंदर भी इनका मेंशन करते हैं, सब चीज़ें हैं। तो वो हमने इसको एक अपना कीवर्ड और एक कह लो या हमारा कोलैबोरेटेड बिजनेस है, तो वो फर्म नेम भी सुजग फैशंस है। अच्छा, सुजग फैशन ही है। हाँ, तो उसको ऐसे करते रह रहे हैं हम। तो ये पूरा एक ब्रांड बन जाएगा, अल्टीमेटली। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ। और आगे क्या फ्यूचर का क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे? बेसिकली एक तो ऐसे ग्रुप्स के साथ और अटैच होंगे, प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंपिंग में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली हैं, उन लोगों के साथ अटैच हो भी चुके हैं और कुछों के साथ आगे अटैच होंगे, और कुछ व्लॉग्स के थ्रू, जो यूट्यूब फैमिली के थ्रू हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा वे आउट है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी से हम एक अपनी फैमिली को ग्रो कर सकते हैं। एक बड़े स्केल पे हम एक लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ या अपने फैंस के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ मिल सकते हैं, तो वो एक अच्छी सी ऑप्शन है। आगे जाके भी ऐसी चीज़ें कुछ अगर कल को हम कुछ प्लान कर पाएंगे तो हम भी प्लान करेंगे। वी हैव अ फार्म हाउस इन रोहतक जो आउटकट्स में है, तो हम भी एक फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे एक अच्छे वेदर में एक प्लान करें कि कोई आए तो उसको हम वहाँ पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ या एक ऐसा कल्चर दे पाएँ कि लोग आएँ, फैमिली के साथ एंजॉय करें, 1-2 दिन रुकें और अपना चले जाएँ। कैंपिंग आपस में एक दूसरे को करें। हाँ, उसमें यह है कि वहाँ वी हैव अ 2 रूम सेट, तो भाई जिसको अगर नहीं रहा जा सकता कैंप में तो वहाँ भी रह सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि हम वी ऑल कैन सिट एंड टॉक और उसको एक अच्छे तरीके से एंजॉय करें तो ज़्यादा मजा है। अच्छा, आपके ब्लॉग में कितनी स्टोरीज आ चुकी हैं अभी तक? बेसिकली हम कह सकते हैं मालदीव्स है कुछ, अभी तो ज़्यादा उसमें कंटेंट नहीं है क्योंकि हमने चैनल बनाया बहुत ही कम टाइम हुआ है। हम जैसे अगस्त में हम गए थे तो मालदीव्स हमने कवर किया था, लेकिन उसको एडिटिंग करना उसके हमारा एक नया फेज था वो, क्योंकि एडिटिंग आती ही नहीं थी। है और पैशनेटली फॉलो किया है, तो अभी स्लो एंड स्टेडी वाला प्रोसेस है। हाँ। तो बेसिकली क्या था कि हमने वो नहीं किया था कि अभी कोई सीखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीखा कुछ, बट ये है कि कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। कितनी स्टोरीज हो चुकी होंगी? Stories we haven't calculated. I think approximately 15 to 20. हाँ, almost. अच्छा, अभी इतनी हुई है क्योंकि हॉबी है, पैशनेटली ही स्टार्ट किया है, स्लो एंड स्टेडी ही कर रहे हैं, साथ साथ काम देखते हैं और जब टाइम मिलता है तभी कंटिन्यू करते हैं। नहीं बहुत अच्छा है। और ओनली अभी उसमें मेजरली ट्रैवल स्टोरीज ही डाली हैं, उसके अलावा कोई व्लॉग्स नहीं है। चलिए जी, कुछ थोड़ा बहुत डेली व्लॉग्स हैं जो हम अपनी लाइफ
स्टाइल दिखाते हैं लोगों को कि भाई जिससे ठीक है। लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं डेली के, जो डेली व्लॉग्स हैं। अच्छा, आपने इनके फैशन के ऊपर कोई ब्लॉग बनाया, आपने शूट कर रहे हैं, ये काम कर रही नहीं, हो? हम वो मतलब नॉट एज अ व्लॉग, बट हाँ जो वीडियोज जितनी भी होती हैं वो मैं ही बनाता हूँ। इनकी जितनी भी रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल्स पे रील्स और ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप इनको भी आप प्रमोट कर सकते बिल्कुल, डेफिनेटली करता हूँ मैं इस चीज़ को। हमारे डिफरेंट, जैसे इंस्टाग्राम पे हमारे काफ़ी सारे हैंडल्स हैं हाँ। जो फैशन से रिलेटेड हैं, उन पे अलग कंटेंट डलता जी। है। हम हर कंटेंट को एक अलग डिफरेंशिएट करके डालते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे भी हमारे काफ़ी सारे पेजेस हैं जिन पे जैसे एक व्लॉग पेज अलग है, या एक सर्कैडियन, जो सुजेक सर्कैडियन है वो अलग है। उसमें हम बेसिकली कपल इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं कि जो लोग हमारे लाइफस्टाइल को देखें और इस चीज़ को अडॉप्ट करें, बट उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो एक कल्चर को ख़राब करती है। जी जी। तो उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप सबने इस लवली कपल को सुना, कितनी अच्छी बाउंडिंग है इनकी और सोच कितनी मिलती है, मिलके ये किस तरह से एक अच्छा और काम करेंगे, ये सब आपके सामने आएगा। ये एकदम स्पेसिफिक, जैसे इन्होंने बताया कि हर काम को पूरी तरह से प्लानिंग करके, पूरा जो चीज़ की ज़रूरत है उसको लेके उसको कर रहे हैं, और वो आप सबके सामने आएगा। आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। मैं निर्मल रतनलाल वैद आप दोनों का बहुत स्वागत करता हम हूँ। भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। करते हैं कि आपने चलिए, हमें इसी इस तरह मौके- से हम आपको और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।